हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपना सेट थ्योरी का सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, लगभग सारे ख़त्म हैं। तो अब बारी है एक्सरसाइज की, और सारी एक्सरसाइजेज को हम करेंगे 1.1, 1.2 सारे जितने भी हैं विद मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं 1.1। तो देखिए पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। कुछ हमको कलेक्शन दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा सेट फॉर्म करता है और कौन सा नहीं करता है। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। क्या है, चलिए नाम दे देते हैं इसका ए। द कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, मंथ्स ऑफ अ ईयर starting with लेटर जे। तो इसमें ऐसे मंथ्स का कलेक्शन लिया गया है जिनका जो नाम है वो जे से स्टार्ट होता है। तो क्या हम नहीं बता सकते हैं किन किन मंथ्स का नाम जे से स्टार्ट होता है? जनवरी, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कितने मंथ है इसमें? जनवरी, जून और जुलाई, 3 मंथ आए। सारे मंथ्स डिस्टिंक्ट हैं, सभी मंथ्स के नाम अलग अलग हैं, और हम यह बता पा रहे हैं वी आर एबल टू टेल व्हाट इज इनसाइड ऑफ दिस कलेक्शन। इस कलेक्शन के अंदर क्या है हम ये बता पा रहे हैं। इसका मतलब कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड भी हो गया, कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड भी हो गया, तो डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है, तो ये कलेक्शन हमारा सेट हो जाएगा। सिंपल सा है। चलिए दूसरा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे 10 जो मोस्ट टैलेंटेड हैं उन राइटर्स का कलेक्शन हमको बनाना है। तो आप बताइए क्या यह संभव है बताना कि 10 मोस्ट टैलेंटेड कौन है? हम बताएंगे, किसी और का नाम बताएंगे, आप अगर लिखेंगे इस कलेक्शन को तो कुछ और कह सकते हैं। मीन्स ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहेगा। तो ये जो कलेक्शन है हमारा 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का, यह सेट नहीं रह जाएगा, क्योंकि वेल डिफाइंड की कंडीशन हमारी वायलेट हो जाएगी। क्लियर है? थर्ड पार्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर। अगेन क्वालिटी कंपैरिजन की बात हो रही है, तो आप किसी और को बेस्ट मानेंगे, मैं किसी और को बेस्ट मानूंगा, तो यह कलेक्शन भी वेल डिफाइंड नहीं रह जाएगा, और अगर वेल डिफाइंड नहीं रह जाएगा तो सेट भी नहीं रह जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज, बॉयज तो सारे डिस्टिंक्ट ही होंगे। क्लियर है? और सारे बच्चों का समूह कह रहा है, जितने भी लड़के हैं सबको इस कलेक्शन में रखना है। तो क्या ये वेल डिफाइंड नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि अच्छा या बुरा छात्र नहीं पूछ रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि लड़कों का सेट लेना है, लड़कों का कलेक्शन हमको बनाना है। तो सिंपल सा है, ये वेल डिफाइंड होगा। तो ये फोर्थ वाला पार्ट हमारा सेट हो जाएगा। पांचवा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ऐसे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लिया है जो 100 से छोटे हैं। तो कहाँ तक आएंगे? 1 to 99। सारे नंबर्स डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग हैं, और वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम बता पा रहे हैं कि कलेक्शन में क्या है, तो यह कलेक्शन भी सेट हो जाएगा। ठीक है। अगला पार्ट, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र। ऐसे नॉवेल्स का कलेक्शन जिसे मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। तो अगर पूछता कि बेस्ट नॉवेल, तब यह वेल डिफाइंड नहीं रह जाता,
लेकिन सिर्फ नॉवेल कह रहा है तो नॉवेल्स का कलेक्शन लिया जा सकता है जो कि ऑब्वियसली वेल डिफाइंड होगा। तो यह कलेक्शन भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है। अगला, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। क्या आप इवन इंटीजर्स का कलेक्शन नहीं बना सकते हैं? 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, माइनस में भी ऐसे ही आ जाएगा। तो यह कलेक्शन डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी, क्योंकि हम ये बता पा रहे हैं कि इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर से सिर्फ इवन नंबर्स ही आ रहे हैं जो कि इंटीजर्स हैं। तो यह कलेक्शन भी सेट हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर। इसमें 2 पार्ट और हैं, ऐसे ही हैं, आप बना सकते हैं। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है। सेकंड को बताने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर दूं। अगर कोई स्मॉल a किसी सेट के अंदर है तो इसका सिंबल क्या होता है, a बिलोंग्स टू a। ये जो अगर स्मॉल a है ये कैपिटल A के अंदर होता है, इसका मेंबर होता है, तो कैसे दिखाते हैं, a बिलोंग्स टू a। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इसके अंदर 2 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू a। और अगर इसका मेंबर नहीं है तब कैसे दिखा देंगे, बिलोंग्स बना के उसको कट कर देंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए के अंदर नहीं है, और इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए। क्लियर है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बहुत ही आसान है। एक बता देता हूं, बाकी आप लोग करिएगा। जैसे जो दूसरे में हमको कलेक्शन दिया हुआ है वो हमारा 1 2 3 4 5 6 ये कलेक्शन दिया हुआ है। अब इसका पहला पार्ट है 5 डॉट 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 ए। तो क्या 5 इसके अंदर नहीं है, दिख रहा है 5 इसके इनसाइड में है, तो कौन सा सिंबल आएगा, बिलोंग्स का। अगर मैं पूछूं 10 डॉट 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 ए तो कौन सा सिंबल आएगा, डज नॉट बिलोंग्स का। क्लियर है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आइए तीसरे पर। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये सेट के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। सेट को प्रेजेंट करने का या रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका होता है, 2 तरीका होता है, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें हमको रोस्टर फॉर्म में राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए एक पार्ट इसका भी देख लेते हैं, बाकी अकॉर्डिंगली हो जाएगा। जैसे तीसरे का पहला क्या है, कलेक्शन ए उन x को कंटेन करता है, ए कंटेन्स दोज x विच आर इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x हमारा इंटीजर है और x की पोजीशन क्या है, -3 से बड़ा है या इक्वल भी हो सकता है और 7 से स्ट्रिक्टली लेस है। तो आप बताइए इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 -1 1 -2 2 -3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा। क्लियर है। तो इसमें हमको किसको रखना है, -3 से स्टार्ट करना है, -3 से स्टार्ट करना है, उसके बाद जितने भी आ रहे हैं -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, क्या 7 भी आएगा, तो यहाँ इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब 7 पर ये नहीं पहुँचेगा, 7 से पहले के इंटीजर तक ही आएगा। क्लियर है। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में। ऐसे ही रिमेनिंग पार्ट्स भी हो जाएंगे। चलिए एक आंक और देख लेते हैं। जैसे इसका
पहले का तीसरा, ये अच्छा सवाल है। तीसरे का थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कलेक्शन दिया हुआ है। x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर। x क्या है? 2 डिजिट का नंबर है। एंड सम ऑफ हुज डिजिट्स, अगर डिजिट्स को आपस में जोड़ते हैं, सम ऑफ हुज डिजिट्स इज 8। क्या कलेक्शन दिया है? x जो है ऐसा 2 डिजिट का नंबर है कि अगर उनके डिजिट्स को आपस में ऐड करें तो क्या आएगा? 8 आएगा। जैसे अगर ए बी कोई 2 डिजिट नंबर है तो इस कलेक्शन में वो तभी आएगा जब a प्लस बी करें तो कितना आए? 8 आए। क्लियर है? और कहाँ तक? हाँ ठीक है, अपर बाउंड्री नहीं दिया है। तो 2 डिजिट की बात किया है तो जाहिर सी बात है 10 से स्टार्ट होगा और 99 तक जाएगा। क्लियर? 10 से स्टार्ट होगा और 99 तक जाएगा, लेकिन सारे नंबर्स तो आएंगे नहीं। इनमें से कौन सा आएगा कि दोनों डिजिट को ऐड करें तो 8 आए। तो देखिए आप क्या होगा। पहला 17 के पहले तक के नहीं आएंगे, कोई भी आप ऐड करेंगे तो 8 नहीं मिलेगा। पहला जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 17 मिलेगा। अब 1 और 7 को ऐड करिए, 8 आ जाएगा। कंडीशन फुलफिल्ड। क्लियर? दूसरा क्या मिलेगा? 18 होगा नहीं, 19 होगा नहीं, 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा। ऐसे ही आप करते जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? 26 पर। 6 और 2 8 होगा, इसके 17 और 26 के बीच में कुछ नहीं मिलेगा। फिर अगला कहाँ मिलेगा आपको? 35 पर। फिर अगला कहाँ मिलेगा? 44 पर। फिर अगला कहाँ मिलेगा? 53 पर। फिर कहाँ मिलेगा? 62 पर। फिर कहाँ मिलेगा? 71 पर। क्या और भी मिलेंगे? क्या और भी मिलेंगे? 80। अब इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे इनका सम 8 से ज़्यादा होने लगेगा। क्लियर? तो इसमें क्या आएंगे? यही सब नंबर आएंगे। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है? ठीक, बाकी सब आसान ही है। एक जैसे बता देता हूँ, बेटर, लास्ट वाला। इसमें कह रहा है बेटर में जितने भी शब्द यूज हुए हैं उनका एक कलेक्शन बना लो। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो बी आ जाएगा, ई आ जाएगा, टी आ जाएगा और आर आ जाएगा। इन्हीं से मिलकर बेटर हमारा बन जाएगा। क्लियर? तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। 1-2 पार्ट जो इसमें बचे हैं आप लोग करिएगा, बहुत ही आसान है। आइए मूव करते हैं 4th क्वेश्चन पर। क्या कहता है वो? अब इसका उल्टा काम करना है। अब रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको सेट बिल्डर में बदलना है। तो चलिए 1-2 इसका भी बता देते हैं, बाकी आप कर लेंगे। जैसे 4th का 1 क्या लिखा हुआ है? 3, 6, 9 एंड 12। ये है हमारा 3, 6, 9 एंड 12। अब इसको हमको एक सिंबल फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? उसमें जो एलिमेंट्स हैं, जिस प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, मीन्स इस सेट में किस पैटर्न पर नंबर्स आ रहे हैं, उस पैटर्न को लिखना है। तो देखिए मैं लिखता हूं, इसमें वो सारे x आएंगे, x सच दैट x हमारा 3 का मल्टीपल होगा। 3 दूनी 6, 3 9 चौके 12। x क्या होगा? हमारा 3 का मल्टीपल होगा। बट x के लिए जो चॉइसेस हैं 1, 2, 3 और 4 है, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। 1 रखने पर 3 मिल जाएगा, 2 रखने पर 6 मिल जाएगा, 3 रखने पर 9 मिल जाएगा, 4 रखने पर 12 मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, SBF शॉर्ट में। ठीक,
किस में कन्वर्ट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। चलिए एक और लिखते हैं, 4 पार्ट हैं, 2 हम करते हैं 2 आप करिए। जैसे एक कलेक्शन ये लिखा हुआ है 625, ठीक। इस कलेक्शन को थोड़ा आप और ट्रांसफॉर्म करिए। क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है? सारे पावर्स बार बार रेज कर रही हैं। पहला एलिमेंट 5 की पावर 1, दूसरा एलिमेंट 5 की पावर 2, इसी क्रम में बढ़ रहा है। कहाँ तक बढ़ रहा है? 4 तक। तो इसको सिंबल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? इसमें वो सारे x हैं कि x हमारा 5 के टाइप का है, x हमारा 5 की पावर k टाइप का है, जहां पर k की पॉसिबिलिटी क्या है? k में भी 1, 2, 3 एंड 4। ठीक। अगर आप इस प्रॉपर्टी को अपने शब्दों में कुछ और भी बना सकते हैं तो बना लीजिए, आपका भी आंसर सही होगा, क्योंकि एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है। ठीक है, गिलास आधा भरा है, गिलास आधा खाली है, तो चाहे जो कहिए मीनिंग वही निकलेगी। क्लियर? तो ऐसे ही आप इसको और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस उसको एक्सपेंड करने पर ये आपको मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए 4th भी हो गया, आते हैं 5th पर। 5th क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 5th में हमको सेट दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको भी रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है, उसको भी कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो एक करते हैं, आप लोग उसके बाद और करिएगा, सिंपल सा है। ए उन कलेक्शंस को कंटेन करता है, ए कंटेन्स दोज एक्सेस x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है। क्लियर है? कैसा कलेक्शन है? ऐसा कलेक्शन है कि इसमें जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं सब आते हैं। तो क्या आप नहीं बता सकते हैं इसमें क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। जितने भी ऑड नंबर्स हैं नेचुरल नंबर में सब आ जाएंगे। तो यही इसका रोस्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं क्या दिया है। 5th का सेकंड क्या दिया हुआ है? इसमें वो सारे x हैं, दिस कलेक्शन कंटेन्स दोज x, दिस कलेक्शन कंटेन्स दोज x सच दैट x हमारा इंटीजर है, x इज एन इंटीजर, और जो x की पोजीशन है वो -1/2 और 9/2 के बीच में है। क्लियर? -1/2 मीन्स -0.5 और 9/2 मीन्स 4.5। अब इनके बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं उनको आप लिख दीजिए। इनके बीच में क्या आएंगे? मान लीजिए -0.5 यहाँ कहीं है, तो इसके पहले का इंटीजर 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यहाँ कहीं मान लीजिए 4.5 आएगा। तो इनमें इक्वलिटी तो लगी नहीं है, मीन्स इसको भी छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है, इनके बीच के जितने भी इंटीजर्स हैं सबको ले लेना है। तो क्या आ जाएगा? 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल। आइए 6ठे क्वेश्चन पर। बाकी अभी इसमें और भी पार्ट हैं लेकिन सब सिंपल हैं, आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट 6th।
क्या कहता है देखते हैं इसको। सिक्स्थ, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, मैच करना है, चलो बना लेते हैं इसको पूरा। 1 1 2 3 4, सेकंड दिया है 2 3 2, 3, थर्ड दिया है MATHEICS, इसमें टी मिस कर दिया है तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा अच्छा ठीक है, आ रहा है टी ICS, मिस नहीं किया है, लिखा है, पहले लिख दिया था। ठीक है, फोर्थ दिया है 13579, 13579, क्लियर। राइट हैंड में क्या दिया है, पहला x such that x is a prime number and divisor of 6, x is a prime number divisor of 6। b दिया है x such that x is an odd natural number, x is an odd natural number less than 10। 10 से छोटे जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं सबको इसमें लिख लेना है। सी क्या दिया हुआ है, x such that x is a natural number, x is a natural number divisor of 6। x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 का डिवाइजर है। डी पार्ट, x such that x contains the letters involved in mathematics। क्लियर है, क्वेश्चन आपके सामने होगा, लिख लीजिएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, जितना लिखने में इसको टाइम लगा उसके आधे समय में भी ये हो जाएगा। तो इधर आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। पहला ए वाला जो हमारा सेट बनेगा वो क्या बनेगा, x इज अ प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6। x एक प्राइम नंबर है जो कि 6 का क्या है, डिवाइजर है। तो कहाँ जाएगा ये, 2 और 3 पर जाएगा। 2 और 3 6 के डिवाइजर हैं और 2 और 3 दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर। x such that x is a odd natural number less than 10। इसमें वो सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं जो 10 से छोटे हैं और ऑड हैं। तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फोर्थ पे। क्लियर। x is a natural number divisor of 6, कहाँ जाएगा ये, डिवाइजर ऑफ 6। और जो डी वाला है मैथमेटिक्स वो तो क्लियर है, यही चला जाएगा। तो जो बचा उस पे इसको भेज दो। ठीक है, क्लियर है। तो देखो इसमें कुछ गलती किया है, नहीं सही है, हमने गलत लिखा ही था, ये 6 दिया था, 4 लिख दिया था। अब ठीक है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। तो 1 भी 6 को डिवाइड करता है, 2 भी, 3 भी और 6 भी। तो पहला हमारा तीसरे पे चला गया, दूसरा हमारा पहले पे आ गया, तीसरा हमारा चौथे पर चला गया और चौथा हमारा दूसरे पर आ गया। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 हमारी ख़त्म होती है। आगे देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2। क्लियर, धन्यवाद।